डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर ने किडनी डायलिसिस जैसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान समाज को दिया ग्रेड टब के रूप में। लेकिन अब इस समाधान में भी एक और समस्या आ गई, वो है इसकी कीमत। अब ग्रेड टब जो कि हज़ारों रुपए का काफ़ी अच्छे खासी कीमत है इसकी, अब वो अफोर्ड करना एक आम गरीब इंसान तो छोड़ दीजिए, एक आम आदमी के बस की बात भी नहीं लगती है। तो ऐसे में आप भी बहुत सारे लोग लगातार कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, लगातार इंक्वायरी करते हैं कि सुमित जी अब डॉक्टर साहब ने जो थेरेपी बताई है वो बहुत अच्छी है, उससे बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम भी होना चाहते हैं। अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम नहीं जाना चाहते। अब घर पर भी हम कोशिश करें तो घर पर भी इतनी अच्छी खासी मशीन कैसे लगाएं। तो ऐसे में क्या गरीबों के लिए, क्या आम आदमी के लिए डॉक्टर साहब की ये खोजें काम नहीं आएंगी? अगर आ सकती हैं तो कैसे आ सकती हैं? इस तरह की बहुत सारी दुविधाएं या सवाल आपके मन में रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर ही डॉक्टर साहब का ये जो ग्रेड टब है वो बिल्कुल ना के बराबर पैसों में बना सकते हैं। सेफ्टी को ध्यान देते हुए अपना बाथटब बनाना है। तो मैं आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आप उसे अच्छे से ध्यान से देखिए, वीडियो भी दिखाऊंगा मैं उसका, और बहुत सारे मैं लोगों को आइडिया देते रहता हूँ। जुगाड़ से काम करना है तो आपका पैसा समय दोनों बचेगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो मैं आपको बाथटब का जुगाड़ जो मैं पेशेंट को बताता हूँ किस तरीके से बनाते हैं, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी भी बता देते हैं कई बार, और उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया है। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से अपने घर पे आपको बनाना है बाथटब, ठीक है। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में और अच्छे से जानकारी देता हूँ जी। ये हमने बाथटब बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, ले करो, जो कि हमें 1000 रुपये में मिल गया, और इसके सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। और देखिए भाई, इसमें आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शोल्डर तक पानी भी आ रहा है, और ये सबसे सस्ता आइडिया है। हम जब चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में आए थे तो हमें धीरज भाई ने ये आइडिया बताया था। तो देखिए ये फ्रिज की जो बॉडी होती है, इसमें मैंने दूसरा और वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। ये छोटा फ्रिज है, जो खड़ा फ्रिज रहता है उसका दरवाजा इन्होंने निकाल के उसके अंदर उन्होंने अपना सेटअप बैठा लिया। बहुत मजबूत है, कभी टूटेगा फूटेगा नहीं, मूवेबल भी है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो ये आइडिया है। दूसरा है एक डी फ्रिज का जो रहता है, जो जमीन पे रखते हैं, डी फ्रिज जो बड़ा वाला रहता है, उसका एक वीडियो है। ये आपके हम हॉट बाथ का ये बनाए। देखिए ये जमीन पे जो रखते हैं, दूसरा वाला जो बड़ा वाला डीप फ्रीज होता है, आपको इसके अंदर ही पानी भर दिए। डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर में ये टेम्परेचर दिखा रहा है, कितना टेम्परेचर है अभी। और ये है आपका गीजर, 25 लीटर का गीजर लिए है। इमेज लगा दो, इमेज। और ये आपका हॉट बाथ के लिए कराया है, इसका इमेज लगा दो। ये देखिए ये डीप फ्रीज है। डीप फ्रीज आपका सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा टिकाऊ अगर कोई बाथटब है तो ये बाथटब बनेगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, तो कुछ लोगों ने वीडियो बना के भेजे हैं इसका। और आपको ये मिलेगा कहाँ पे? आपके ही आसपास में, जहाँ पे भी फ्रिज एसी का दुकान रहे, जहाँ पे मैकेनिक्स कोई रहे, या फिर जहाँ पे स्क्रैप का दुकान रहेगा, वहां पे आपको ये 500 से 1000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो भंगार वाले को भी कुछ काम का नहीं रहता है। उनको बोलो सारे सामान, सारे सेटअप इसके अंदर का निकाल लीजिए और मुझे सिर्फ बॉडी दे दीजिए। और उनको जब बॉडी मांगेंगे तो भी थोड़ा सा चालाकी से मांगना। जब भी आप बोलेंगे मुझे बाथटब बनाना, तो उसका रेट और बढ़ा देंगे। उनको बोलना मुझे कुछ सामान रखना है ऐसा टाइम पास के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से आइडिया देते हैं लोगों को। और इसके अंदर ड्रेन आउट का भी ऑप्शन रहता है। दूसरी बात, अगर इसके अंदर पानी गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम गर्म कैसे करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्म कैसे करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं कि चलो भाई हम यहाँ से खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ का सेटअप जो है करीब 38,000 रुपए का सेटअप है, 2000 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, ठीक है। पर ये आपका कितने में बन रहा है? 500 में आपका बाथटब आ गया। दूसरा,
आपको लाइट वाला गीजर ना लगा के आप गैस गीजर लगाइए, आपका करंट का झंझट ही नहीं। जो लोग मेहनत कर सकते हैं उनके लिए एक कमर्शियल चूल्हा लीजिए, बड़ा सा चूल्हा, और जो बर्तन होता है, ठीक है, जो बर्तन होता है बड़ा वाला पतीला होता है, उसके अंदर पानी गर्म करिए और पानी गर्म करके आधा टब भर दीजिए, और आधा टब जो है आप गर्म पानी 100 डिग्री तापमान पे गर्म पानी रहे, उबलता हुआ पानी अगर आप डाल देते हैं तो करीब आपका वो मेंटेन हो जाएगा। और एक थर्मामीटर 150 से 200 रुपए में आ जाता है, ऑनलाइन वाटर थर्मामीटर आप चेक करेंगे, वाटर टेम्परेचर थर्मामीटर, तो आपको 150 से 200 में मिल जाएगा। या फिर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी का जो रहेगा वो आपको 250 से 300 के रेंज में मिल जाएगा, रॉड के जैसा रहता है, ठीक है। तो आप ये छोटा सा सेटअप बनाने में जो आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है, मेरे साथ कई लोग सुबह से मिल चुके पेशेंट, कल भी मिले थे, कैसे बनाए बाथटब, तो मैं उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं लोगों को ये सब आइडिया देते रहता हूँ, और आप भी इसको सीख लेंगे। अगर देखिए इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है, अगर कोई सवाल रहेगा तो आप लोग बताना, उसके बाद आगे का जो है एक कार्डियक कंप्रेशन का हम लोग ट्रेनिंग देंगे अभी आपको, कैसे हमको किसी को बचाना है इमरजेंसी में। तो ये देखिए कितना सरल है, आप इसको अपने आसपास में खरीद के आप इसके अंदर बाथटब बना लीजिए। सफाई करने का भी झंझट नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रेन आउट पानी निकालने का ऑप्शन रहता है, ज्यादातर में रहता है, कुछ में नहीं भी रहता है, तो भी आप उसको गिरा के निकाल दीजिए पानी, मतलब कैसे भी निकाल सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत रहता है। कंपनियां जो बनाती है इसको बहुत काफी मजबूत बनाती हैं। तो आपका कोई अगर सवाल रहेगा तो पूछिए, इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। और कोई सवाल है किसी का? टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेंगे? थर्मामीटर लेना है, पहला तो टेम्परेचर देखना है। पानी जैसे अगर मान लो अगर गैस गीजर है तो आप तो डायरेक्टली पानी को थोड़ा सा अलग से नल से जोड़ दीजिए, या फिर पानी गर्म करके थोड़ा पानी निकालिए, थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो परेशानी होगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। एक बार पानी अगर इसके अंदर गर्म कर देंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर थर्मल शीट लगी हुई रहती है सब, ठीक है। फिर भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा पानी निकालिए, थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, या फिर गैस गीजर है लगा हुआ है तो आप उससे गर्म करके डाल दीजिए, एकदम इजी है। कोई परेशानी लग रहा है इसमें? उसके बाद अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे ऑलरेडी बाथटब जो है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ का जो बाथटब जिसको लेना है तो उनके प्रोसेस से आप ले सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है कि बहुत सारे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है, इसलिए मैं ये आइडिया लगाया। क्योंकि यहाँ का जो बाथटब लेंगे वो जो है प्लास्टिक का है, कभी वो गल गया, चूहा काट दिया, जल गया, या चूहा काट दिया, या किसी ने चाकू लग गया तो आपका खराब हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होएगा, ठीक है, सालों साल चलेगा। इसके लिए मैं ये आइडिया आपको बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आपके घर पे जो है आप अच्छे से अपना जो थेरेपी है वो ले सके, ठीक है। संस्था को नुकसान नहीं, संस्था को नहीं, मैं आपका फायदा कर रहा हूँ, संस्था का भला है, भगवान बैठे हैं, संस्था का भला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सीखिए और लोगों को भी बताइए। मतलब मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ कि आप भी इसको करिए, और आसपास में किसी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बाथटब कई बीमारियों का इलाज है। किसको बॉडी में पेन हो रहा है उसके लिए भी बाथटब काम करेगा, किसको हार्ट की डिजीज है, किनको बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे जब भी बाथटब में बैठाते हैं उसके पहले आपका पैरामीटर चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, और बाथटब से निकलने के बाद भी बीपी चेक करता है, तो करीब आधे घंटे के अंदर 20% बीपी लगभग डाउन हो जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स है, तो नॉर्मल आदमी भी ले सकता है, लगा सकता है, किसी को परेशानी अगर कुछ रहे इस टाइप का, ठीक है, तो उसमें बहुत फायदे करता है ये। तो ये छोटा सा एक अनुभव था आप लोगों को शेयर करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पेशेंट से रिलेटेड, बहुत सारी दवाइयां, मैं काढ़ा टेशन ऊपर है वहीं पे मैं काढ़ा जो है काढ़े ग्रुप में बहुत सारी दवाइयां बनाते रहता हूँ लोगों को। छोटे छोटे चीजों से कैसे अपने घर पे अपना इलाज करना है उसके बारे में मैं लोगों को बताते रहता हूँ। तो रोशन कार्डियक कंप्रेशन चालू करना है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आज आपको डायलिसिस टब के बारे में बताऊंगा। डायलिसिस टब मैंने अपनी मोम के लिए घर पे बनाया है। क्यों यार, बहुत महंगा आता है और हम ले नहीं पाते डायलिसिस टब, तो मैं आपको घर लो बजट में बता देता हूँ। ये फ्रिज है भाई, डी फ्रिज है ये, आप देख सकते हो। चौड़ाई बहुत लंबी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, बहुत है, ठीक है। और ये डी फ्रिज में भी हम बैठ सकते हैं, घर डायलिसिस टब बना सकते हैं हम इसका भी। आप देख सकते हो इसको,
ध्यान से। और फ़िलहाल मैंने इसमें अभी थोड़ा गर्म पानी करा है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं किया अभी। और इसमें 40 डिग्री गर्म पानी आप राड वगैरह से या चूल्हे पे जिस मर्ज़ी पे कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके लिए अब आप सोचोगे कि मैं 40 डिग्री मापता कैसे हूँ पानी को। तो भाइयों, मैंने ये मीटर लिया है, मंगवाया है ये। आप भी मंगवा सकते हो या आप दूसरा मीटर भी ले सकते हो, कोई सा मीटर ले सकते हो आप ध्यान से देख सकते हो। ये मीटर से ये मैक्सिमम 30 पे रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ये 40 पे हो जाता है, मैं इसे ऐसे पानी में डुबो देता हूँ और इसे देख लेता हूँ कि 40 डिग्री हो जाए। जब ये 40 डिग्री हो जाता है पानी, तो मैं इसमें अपनी मोम को बिठा देता हूँ। अभी ये ज़्यादा गर्म नहीं है, 40 डिग्री थोड़ा ही था, ये देख सकते हो आप, थोड़ा ऊपर गया था ये। और आप लो बजट में इसको ले सकते हो। धन्यवाद, आपके लिए वीडियो यही समाप्त।